नमस्कार जोहार। मैं सत्यापोल, आप देख रहे हैं बुलेटिन इंडिया। हमारे नए एपिसोड रोचक जानकारियां में आपका स्वागत है। आज मैं भोपाल के एक ट्राइबल म्यूजियम में पहुंचा हुआ हूं। यहाँ पर जो यहाँ के जो मूलवासी आदिवासियों की उनकी जो सभ्यताएं जो थी उनको दर्शाया गया, और यहाँ के जो केयर टेकर, यहाँ मैनेजर जो है, उनसे बारे में, इस चीज के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे। सर, सबसे पहले अपना जानकारी देते हुए इस म्यूजियम के बनाने का उद्देश्य क्या होगा? नमस्कार, मैं अशोक मिश्र, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल। मैं इस संग्रहालय का क्यूरेटर भी हूं और इसको बनाने के दायित्व का भी निर्वहन किया है। और यह संग्रहालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। यह संग्रहालय मूलतः मध्य प्रदेश की जनजातियों के जीवंत कला अभिप्रायों को अभिव्यक्त करता है। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो लुप्त प्राय हो। जो कुछ भी है वह जनजातीय जीवन के व्यवहार में है। तो उन व्यवहारिक चीजों से कैसे सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जा सकती है, ये उन पक्षों को व्यक्त करता संस्थान है। यहाँ मध्य प्रदेश की प्रमुख 7 जनजातियों के रहने, जीने और उनकी मौखिक परंपराओं, उनके देवलोक, उनके यहाँ बच्चों के खेल, उनके यहाँ की गाथाएं, इनको अभिव्यक्त किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। इसकी स्थापना सर कब हुई थी? वर्ष 2013 6 जून को इसका लोकार्पण भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय ने किया है और तब से यह निरंतर जनता के लिए खुला हुआ है। 6 जून सर, कोई खास तिथि? नहीं, कोई ऐसा नहीं। 6 जून को राष्ट्रपति महोदय ने सहमति दी। बावजूद इसके 6 जून 2013 को इसका लोकार्पण हुआ है और तब से यह निरंतर जनता के लिए खुला हुआ है। यहाँ सर कहाँ से लोग आते हैं और अब तक कितने इसमें क्या? दुनिया भर से लोग आते हैं। यहाँ हमने कुछ खास तौर से, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया, कि यह जीवंत कला का संग्रहालय है। इसे ऐच्छिक संग्रहालय नहीं कहा जाना चाहिए। संग्रहालय की जो आम धारणा है उसमें लुप्त प्राय चीजों को संरक्षित किए जाने की आम स्वीकार्यता है। आमतौर पर आदमी मानता है कि किसी संग्रहालय में जो कुछ लुप्त प्राय है उसे बचाया गया है और उसे दिखाया जा रहा है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। यह एक तरह से जनजातीय संस्कृति और कलाओं का संदर्भ केंद्र है। यहाँ पर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में 7 प्रमुख जनजातियां हैं। सहरिया, भारिया और बैगा, ये 3 समुदाय हमारे यहाँ प्रिमिटिव ट्राइब में है। और इसके अलावा 4 हैं कोल, कोरकू, भील और गोंड। ये 4 जनजातीय समुदाय हैं और 3 विशेष पिछड़ी जनजाति के हैं। तो इस तरह से 7 जनजातीय समूह पूरे मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। उनकी 43 उपजातियां हैं। 43 7 जनजातियों की उपजातियां हैं जो पूरे मध्य प्रदेश को सबसे बड़े जनजातीय राज्य के रूप में स्थापित करती हैं। तो मध्य प्रदेश की जो संस्कृति के मूल में है वह जनजातीय संस्कृति है। सरकार उसी को ध्यान में रखते हुए उसने जनजातीय संस्कृति के उन तमाम पहलुओं को एक जगह पर प्रदर्शित करने का यह प्रयत्न किया है। राजधानी भोपाल में यह 7 एकड़ में फैला संग्रहालय है, जिस संग्रहालय में इन 7 जनजातियों के जीवन, उनकी मौखिक परंपराओं, उनके देवलोक, उनकी कलाएं, उनके रहने जीने योग्य आवास और उनके जीवन की समस्त जरूरतों को संरक्षित करते हुए बहुपक्ष इस पूरे परिसर में प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ आकर आप उन जनजातियों के जीवन को अनुभूत कर सकते हैं कि किस तरह से वे अपने क्षेत्रों में निवास करते हैं, क्या उनके संस्कृति के रूप हैं, किस तरह की रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं जिसका वह इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीजों को यहाँ देखा सुना जा सकता है। एक खास बात और है, यह संग्रहालय अपने में विशिष्ट इन अर्थों में है कि प्रायः ऐसे संग्रहालयों अथवा संस्कृति संदर्भ केंद्रों में प्रादर्श जो कुछ अभिव्यक्त किया गया है उससे दर्शकों की एक दूरी, वो चाहे हम ग्लास लगा के बना देते हैं दूरी, या हम कोई एक ऐसा
चिन्ह स्पष्ट तौर पर वहां अंकित करते हैं कि जिससे प्रादर्श से दर्शक की दूरी निर्मित होती है। यहाँ ऐसा आप एक भी जगह अनुभूत नहीं करेंगे। समस्त चीजों को छू सकते हैं, उनके साथ जैसा चाहें, नुकसान न पहुंचाने की दृष्टि से जैसा चाहें आप व्यवहार कर सकते हैं, उनके साथ फोटो ले सकते हैं। तो इस तरह से संग्रहालयों के प्रति जो एक आम धारणा है वस्तुओं से दूर रहने का, उस दूरी को भी यहाँ खत्म किया गया है। और जैसा आपने यह भी अनुभव किया होगा कि यह संग्रहालय अपनी तमाम तरह की अभिव्यक्ति की विशिष्टता में है। वह दुनिया में कोई ऐसा संग्रहालय नहीं है जिसने किसी कला अथवा अपने संदर्भों को इस तरह से अभिव्यक्त करता हो। तो यहाँ बहुत सारे नव प्रयोग हैं, जिस नव प्रयोग के कारण यहाँ दुनिया भर के शोधार्थी इस संग्रहालय के प्रदर्शन ढंग पर शोध कर रहे हैं और ऐसा ही अपने आसपास भी रचने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके झारखंड के TRI डिपार्टमेंट ने भी यहाँ पर और ट्रैवल डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों ने भी यहाँ यात्रा की है और यहाँ पर हमसे उनके लंबे संवाद भी हुए हैं, जिसमें उन्होंने भी अपने आसपास कुछ ऐसा रचने का प्रयत्न किया है। संभवतः रचा भी गया होगा, जिसे हमें जानकारी नहीं है, परंतु संपर्क हुआ है। तो ये देखा कि सर ने हम लोग को बताया कि जो जनजातियां हैं उनकी जो विशेष रहन सहन, उनकी जो मौलिक अधिकार, उनका जो एक सांस्कृतिक चीज थी उन पर है, सो उनको एक बचाने का, उन जो लुप्त हो रहे थे उसको दिखाने का इन्होंने बहुत ही अच्छा एक पहल प्रयास किया है और ये सही में एक सराहनीय कदम है। और इसके लिए सब मध्य प्रदेश सरकार का भी सो धन्यवाद करते हैं। और हम आपको सो आगे अभी हम म्यूजियम में जाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ के जो संस्कृति में जो जनजाति है उसकी संस्कृति के किस तरह से लोग रहते थे।